सीयूईटी पीजी एग्जाम होता है सीबीटी मोड में, माने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एग्जैक्टली दिया कैसे जाता है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल कलर्स होते हैं जिनके मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स पे इंपैक्ट आ सकता है। अब काफी सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनका कल ही पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन ऑलरेडी सीयूईटी पीजी में चल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे खुद से आप घर पे लाइव डेमो को करके जो है चेक कर सकते हैं कि पेपर कैसे दिया जाता है। मुझे लगता है कि इससे पहले आपने शायद और भी कई वीडियोस देखा होगा जहां पे आपको मुक टेस्ट कैसे दिया जाता है समझाया गया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो शायद आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगी कि एनटीए के खुद के वेबसाइट पर आप जाकर के ऑफिशियली किसी भी डेमो मॉक टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि रियल टाइम में एग्जामिनेशन को कैसे दिया जाता है। अब मुझे पता है कि आप में से आजकल के जो बच्चे हैं वो जेनजी जनरेशन के हैं और इसीलिए बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये वीडियो बिल्कुल फालतू की है, लेकिन मेरे पास ट्रस्ट मी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी के स्टूडेंट्स भी लाइव जो है खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है, ताकि जब आप एग्जाम सेंटर के दिन जाएं तो आपको एंजाइटी ना हो एकदम से कि इस एग्जाम को कैसे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एग्जाम का प्रेशर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पर जाना है। आप यहाँ पे लिखेंगे एनटीए सीबीटी मॉक टेस्ट। ये जो मैं दिखाने वाली हूँ ये एनटीए का ऑफिशियल खुद का मॉक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, नीचे जाने के बाद आपको इस तरीके से एक लिंक नजर आएगा। लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे एक इस तरीके की वेबसाइट आप सबके सामने खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड मॉक टेस्ट। आप लोगों को क्लिक करना है मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता क्या है ना कि पुराने कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे एज ए डेमो की तरह पे जो है अपलोड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि सब्जेक्ट में मतलब यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वहां पे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन उन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर अपलोडेड नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सीयूईटी पीजी का कर रहे हैं, तो अगर आप क्लिक करके यहाँ पे सीयूईटी पीजी को ढूंढ करके क्लिक कर लेंगे, सीयूईटी पीजी को ढूंढ करके क्लिक कर लेंगे, तो सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब सीयूईटी पीजी का कोई पेपर यहाँ अपलोडेड नहीं है। लेकिन अपने को क्या सीखना है, सिर्फ अपने को सीखना है कि एग्जामिनेशन कैसे देना है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे ना, कोई भी रिसेंट का एग्जाम हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। यूजीसी नेट ज्यादातर बच्चों को पता होता है, तो हम यूजीसी नेट का सब्जेक्ट यहाँ पे जो है हम डाउनलोड मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, इसमें से आप किसी का भी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस या फिर जो सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं वो सारे नहीं दे रखे। ठीक है, तो आप अपनी मनपसंद का जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आप क्लिक करके किसी को भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 को कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ने वाली, बिकॉज क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो अपने को नहीं देखना, हमें देखना है कि आंसर कैसे करना है। तो आपको करना है स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक। वहां पर भी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होगे तो एग्जाम स्टार्ट होने से 5-10 मिनट पहले आपको लॉगिन करा लिया जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन करोगे जब, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, और जब एग्जामिनेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो वो कहेंगे कि आप लोग अब लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाइट कलर का मतलब, ब्लैंक का मतलब है आपने इस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है। रेड का मतलब होता है कि आपने विजिट कर लिया लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ग्रीन का मतलब है कि आपने विजिट भी कर लिया और आपने अटेम्प्ट भी कर लिया। पर्पल का मतलब होता है कि आपने जो है क्वेश्चन को विजिट कर लिया है और मार्क कर दिया है रिव्यू के लिए कि आप उसे बाद में देखना चाहते हैं, लेकिन आपने आंसर नहीं किया है। और पर्पल पे ग्रीन का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन को विजिट कर लिया, आंसर कर लिया, लेकिन आंसर करके यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आप उसको बाद में चेक करना चाहते हो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको रिव्यू पे डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर है वो सिर्फ आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू अगर है तो काउंट किए जाएंगे। अगर सिर्फ मार्क्ड फॉर रिव्यू है विदाउट आंसर तो नहीं काउंट होगा। इसका भी आंसर काउंट नहीं होगा, रेड वाले का, और व्हाइट वाले का भी नंबर आपका काउंट नहीं होगा। काउंट आपका सिर्फ ग्रीन वाले का, और आंसर करके अगर मार्क के लिए, रिव्यू के लिए आपने मार्क कर रखा है तो काउंट होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी ग्रीन ही दिखनी चाहिए, अच्छी बात है सारे ग्रीन देखे तो, बाकी आप कुछ कुछ को एज अ पर्पल एंड ग्रीन के तौर पे भी छोड़ सकते हो, वो भी काउंट होगा आपके नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में दे रखा है, आपको ऑलरेडी पता है कि सीयूईटी पीजी में अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो -1 का नेगेटिव मार्किंग टोटल स्कोर में से हो जाता है, और एक राइट आंसर का 4 मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये अपने को पता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
Please, not all questions will appear in your default language. This language can be changed for a particular question later on. काफ़ी बच्चे लैंग्वेज मुझसे पूछ रहे थे, तो लैंग्वेज यहाँ पे आपसे स्टार्ट करते समय पूछा जाएगा कि आप किस भाषा के अंदर पेपर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, बहुत अच्छे से, ठीक है, प्रोसीड कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर बाय डिफॉल्ट एक ही एग्जामिनेशन की लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने लिखा हुआ है कि इस वाले पेपर में, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वहाँ 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के होते हैं और 100 क्वेश्चन मेन एग्जाम के होते हैं। सीयूईटी पीजी का पेपर अपलोडेड नहीं था, तो मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल देके दिखा रही हूँ। आपके एग्जामिनेशन में 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन जो पहला वाला है ना, मैंने क्या किया, मैंने इसको विजिट कर लिया। अब मेरा मन है कि मैं किसी और क्वेश्चन को पहले देख लूं। मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर टिक कर दिया, विच मीन्स मैंने इसको सिर्फ विजिट किया है, अभी आंसर नहीं किया, और मैं टिक कर देती हूँ नेक्स्ट के ऊपर, तो मेरा वो आंसर काउंट नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया कि मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सी के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपको मार्क्स काउंट करवाना है तो आपको काउंट करना है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो देखो ये पर्पल के ऊपर ग्रीन आ गया, विच मीन्स अब ये जो नंबर है आपका काउंट होगा। अब मान लो कि मैंने किसी रैंडम क्वेश्चन को विजिट किया, मैंने आंसर नहीं किया मैंने आंसर नहीं किया, मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, यानी कि ये क्वेश्चन मुझे श्योर करना है, लेकिन मैंने अभी आंसर नहीं करना है इसका, मैं बाद में आंसर करूंगी सोच के। तो ये पर्पल में आ गया, पर्पल में आ गया, विच मीन्स मैंने कोई आंसर टिक किया ही नहीं था, तो ये इसका जो नंबर है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो ना, अब आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपने जो सेव्ड फॉर रिव्यू वाला है ये वाला, अब आप बाद में आए इस क्वेश्चन के ऊपर वापस से आ गए और आपने इसको रिव्यू भी कर लिया, तो अब आप क्या कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो इसके ऊपर से जो मार्क्ड एंड रिव्यू था ना वो हट चुका है, अब ये प्रॉपर ग्रीन हो चुका है, यानी कि अब आप इसको रिव्यू भी नहीं करना चाहते, बाद में आपने इसको छोड़ा भी नहीं है, आपने इसको प्रॉपर अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर आप पर्पल और ग्रीन दोनों करके छोड़ देते तो भी आपका सही रहता, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना है, आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइनली जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा ना, तब सबमिट पे क्लिक करना है, उससे पहले सबमिट पे क्लिक नहीं करना। सबमिट पे जैसे क्लिक आएगा तो यहाँ पे आपका दिखा देगा पूरा समरी, तो प्लीज जब तक पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं कर लोगे सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस में से 1 को आंसर किया था, नॉट आंसर 6 कर दिए थे जिनको विजिट किया था, और मार्क्ड फॉर रिव्यू मैंने 1 किया था। इस तरीके से आपकी समरी आएगी जब आप लास्ट में एग्जामिनेशन को यहाँ पे अपना क्या कर चुके होगे, सबमिट कर चुके होगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समरी बता देती हूँ कि काउंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। काउंट कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ग्रीन काउंट होता है, एक तो आपका जो ग्रीन कलर का मार्क होने वाला है वो काउंट होगा आपका, ठीक है, और एक आपका ग्रीन पे एक छोटा सा जो पर्पल कलर का डॉट होगा वो काउंट होगा, ठीक है। मान लो कि ये एक और ग्रीन है, मान लो कि ये एक और ग्रीन है, ठीक है। आई नो कि आप में से काफी बच्चों को ये बातें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पर्पल से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन पे पर्पल मार्क्ड है तो भी आपका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। मान लो कि वैसे आपका वहां पे पर्पल पे ग्रीन था, तो मान लो कि ये पर्पल है, हम इसको वापस से बना लेते हैं, मान लो ये पर्पल है और पर्पल के ऊपर आपका ये ग्रीन आ रखा है, ठीक है, पर्पल पे आपका ये छोटा सा ग्रीन आ रखा है, तो ये आपका काउंट होगा, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक सभी लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। तो ये जो दोनों प्रकार के आपके सिंबल होने वाले हैं ये आपके क्या होंगे, काउंट होंगे, काउंट होंगे। उसके अलावा रेड हो गया, उसके अलावा व्हाइट हो गया, वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गया। और बाकी ब्लैंक जो पर्पल होगा विदाउट आंसर वो भी काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको बेटा सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन देना है। आई होप सो कि इस वीडियो ने आपको काफी मदद करी हो और आप डेमो खुद से जो है दे सकते हो, फोन से भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप होना ही आपके लिए मैंडेटरी है। और वहां पे माउस जो होता है ना बहुत जल्दी से घूमता है, तो प्लीज माउस से जब कभी भी आप आंसर को सबमिट करोगे 2 बार एक बार नजर घुमा लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एग्जामिनेशन में कई बार हो चुका है कि मेरे को जिस किसी का 100% आंसर आता था माउस के चक्कर में वो चेंज हो गया। तो प्लीज अपने आंसर्स को ठीक से चेक करना कि वो ठीक जगह मार्क हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती सेम तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ हो, ठीक है। तो जिन बच्चों का कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो क्या करेंगे, कल एग्जामिनेशन होते ही आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस याद हैं वो मुझे एग्जाम होते ही आप शेयर करेंगे इस ईमेल आईडी के ऊपर swati.yadav@ada247.com। उसके अलावा काफी बच्चे इस वीडियो को कभी बाद में भी देख रहे होंगे,
तो अगर आपको सीयूटी पीजी कोर्सेज से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट और अपना जो क्वेरी है इस ईमेल आईडी के ऊपर शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमारी अड्डा से कुछ भी ले रहे हो, चाहे वो मॉक टेस्ट है या बैच है, आप इस कोड का यूज करते हो स्वाति30, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बाकी बच्चों के लिए होने वाला है, पॉल साइंस का तो एग्जाम कल ही है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको और कोई क्वेरी है, नेक्स्ट वीडियोस पर आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।